प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। इस सार्वजनिक सभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पाकिस्तान का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए उन्होंने सेना के शौर्य को सराहा। लेकिन कांग्रेस इस सारे मुद्दे पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल के यह सवाल पूछा है कि आखिरकार यह सीज फायर क्यों और कैसे हुआ। इन तमाम सियासत को लेकर दरअसल कांग्रेस 10 तारीख से ही इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दूसरा उनका सवाल है कि सेना पाकिस्तान की जब छक्के छुड़ा रही थी तो आखिर भारत ने ऐन वक्त पर सीज फायर का फैसला क्यों लिया। सीज फायर की चाहे जो भी वजह रही हो, जो भी शर्तें रही हो, लेकिन उस पाकिस्तान की बात पर क्या भारत को भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर किन शर्तों पर भरोसा किया है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के चलते दरअसल यह शस्त्र संधि या सीज फायर हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ रोका गया है, यह बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ स्थगित किया है, यह कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर की रैली में कहा था कि उनका मिजाज ठंडा है लेकिन खून गर्म है और अब तो सिंदूर वहां पर आ चुका है। उसी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ कैमरा पर प्रधानमंत्री मोदी का खून गर्म होता नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा स्थिति को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि सेना, पाकिस्तान की सेना और वहां के दहशतगर्द एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। हाफिज सईद भी कह रहे थे कि अगर पानी रोका गया तो खून बहेगा। अब उसी भाषा में पाकिस्तान की सेना, जनरल मुनीर उसी तरीके से बात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई इसी तरीके से जारी रखनी चाहिए? और कांग्रेस क्या सियासत करने की कोशिश कर रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारत माता की जय! भारत माता की। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर प्रहार फिलहाल थमा हुआ है, मगर हिंद की धरती पर एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य का यशोगान चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से जंग में परम लक्ष्य से पहले सेना के कदम रोकने को लेकर सियासत चल रही है। कांग्रेस पार्टी रोज सवाल उठा रही है कि सीज फायर क्यों किया, क्या विदेशी दबाव में किया, और जब आक्रोश इतना है तो सीज फायर किया ही क्यों। राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है जब है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए। हालांकि पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर सरकार पहले भी कह चुकी है कि वो फैसला डीजीएमओ ने किया था और ऑफर पाकिस्तान की ओर से आया था। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की फौज ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन देसी सियासत खड़ी हो गई। कांग्रेस सीज फायर के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रही है। शौर्य तो रुक गया हमारा। अरे शौर्य तो हम दिखाते, सेना पीओके को कब्जा करती तो शौर्य दिखाई दे रहा था हमारा। हमने तो पीओके पे कब्जा कर लिया था, बटन दब गया, हम रुक गए। कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की विदेश नीति और मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े करती रही है कि आखिर ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के बराबर बताने की हिम्मत कैसे की। बार बार दुनिया भर में घूमकर क्यों कहा कि कारोबार की धमकी देकर सीज फायर कराया है।
कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से पहले भी सफाई आ चुकी है कि सीज फायर का फैसला भारत की सेना का था, क्योंकि सरकार ने उसे ऑपरेशन को लेकर खुली छूट दी हुई थी। डेनिश मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर कहा कि 10 मई के हमले से घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था। पाकिस्तान की फौज की गुहार पर भारत ने सीज फायर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का रुख गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान अपने उस जिहादी जनरल मुनीर को भारत में नरसंहार कराने के लिए सम्मानित करके फील्ड मार्शल बना रहा है, दूसरी तरफ सिंधु समझौता ठप करने पर हाफिज सईद की जुबान में सांस रोकने की धमकी दे रहा है। जाहिर है पाकिस्तान में आतंकी और सेना आज भी एक जबान बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही के बावजूद पाकिस्तान अपना आतंकी रुख छोड़ने को तैयार नहीं। ये और बात है कि पाकिस्तान जिन दरियाओं के पानी के लिए खून बहाने की शेखियां बघाड़ता रहा है, उन दरियाओं में कब सूखा पड़ेगा, कब सैलाब, अब पाकिस्तान के फरिश्तों को भी नहीं पता। क्योंकि पिछले 1 महीने की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान में जाने वाली सिंधु, झेलम और चिनाब में अब भारत अपनी मर्जी से गेट खोल और बंद कर रहा है। हमने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के गेट 23 अप्रैल को बंद रखे थे, जो सिंधु समझौता ठप करने के बाद 1 मई को सारे गेट खोल दिए। 6 मई को सारे गेट फिर बंद कर दिए, फिर 11 मई को सारे गेट खोले, 13 मई को बंद किए, 21 मई को फिर गेट खोल दिए। इसका नतीजा देखिए, 24 को पाकिस्तान के मारला डैम में पानी 14,800 क्यूसेक था, जो 2 मई को गिरकर 8,087 क्यूसेक हो गया, फिर 3 मई को बढ़कर 55,148 क्यूसेक हो गया और फिर 6 मई को तेजी से गिरकर सिर्फ 3,761 क्यूसेक रह गया। 9 मई को फिर 18,331 क्यूसेक हुआ, 16 मई को गिरकर 3,470 क्यूसेक हो गया और फिर 20 मई को 20,648 क्यूसेक पर पहुंच गया। इसी तरह झेलम नदी पर भारत में बने किशनगंगा डैम के भी गेट भारत अपनी मर्जी से बंद कर रहा है और खोल रहा है। एक साथ सारे गेट बंद करने और खोलने से एक तो डैम की सफाई ठीक हो रही है, ऊपर से पाकिस्तानी नहरों, डैमों में गाद बढ़ रही है। पाकिस्तान की कुछ वर्षों की खुशकिस्मती यह है कि सिंधु का पानी रोकने के लिए भारत के पास अभी पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का कालाबाग डैम लबालब है। लेकिन 2 नदियों के पानी की अनिश्चितता से घबराया पाकिस्तान भारत से बातचीत की पेशकश पर पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि आतंक के आखिरी निशान तक कोई बात नहीं होगी। विदिशा शाह के साथ आज तक ब्यूरो।